नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। अब बात महीने की 10 तारीख को दिल्ली में हुए आतंकी धमाके और उससे जुड़े खुलासे की। ब्लास्ट के 14 दिन बीत जाने के बाद भी सनसनीखेज खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है। जांच एजेंसियां एक एक कर इस मामले से जुड़े हुए गुनाहगारों को सलाखों के पीछे तो पहुंचा रही हैं, साथ ही साथ उनसे साजिश के पूरे राज भी यहां पर उगलवा रही हैं। अब तक इस पूरे मामले में 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस कड़ी में एक और नया नाम अब जुड़ गया है और वो है तुफैल नियाज का। तुफैल नियाज को श्रीनगर से दबोचा गया है और उससे जो पूछताछ हुई है गिरफ्तारी के बाद, तब से उसे लेकर कई बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। तो इस मामले में जैसे जैसे यहां पर पूछताछ हो रही है, तब तक एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो सबको हैरान कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप ये जानिए कि तुफैल नियाज भट्ट, जिसको गिरफ्तार किया गया है, सूत्रों के मुताबिक बड़ा खुलासा उससे यहाँ पर हुआ है। डॉक्टर आदिल को मुहैया कराई थी राइफल इसने, और डॉक्टर आदिल के लॉकर से जो राइफल मिली थी वो इसी ने उसको यहाँ पर मुहैया करवाई थी। टीआरएफ से तुफैल के जुड़े होने का शक यहाँ पर जताया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली धमाके में शामिल होने का सुराग मिला है इसके, और एनआईए ने कल तुफैल भट्ट को यहाँ पर गिरफ्तार किया था। दिल्ली धमाका मामले में ये 7वीं गिरफ्तारी है। 25 साल का तुफैल श्रीनगर का रहने वाला है जिसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, और संदेह इस बात को लेकर है कि यही वो व्यक्ति है जिसने आदिल को राइफल मुहैया करवाई थी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं इस गिरफ्तारी के सिलसिले में। ये ताजा और नई कड़ी है तुफैल नियाज भट्ट, जिसको यहाँ पर एनआईए ने गिरफ्तार किया है, और इसी के साथ जो इस मामले में गिरफ्तार लोग हैं उनका नंबर 7 हो गया है। ब्लास्ट केस में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और अल फला पर भी अब शिकंजा यहां पर कसने लगा है, और वो भी क्योंकि इन डॉक्टर्स का सीधा कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से था, तो वो भी यहां पर शक के घेरे में। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके को पूरे 14 दिन बीत चुके हैं और जांच एजेंसियां इसके एक एक तार को खंगालने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस मामले में हर बीतते दिन के साथ चौंकाने वाले, हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन से अब यह मामला कई गुना आगे बढ़ चुका है और धमाके की इस साजिश में अब तक 7 गुनहगारों को दबोच लिया गया है। 7वें संदिग्ध का नाम है तुफैल नियाज भट्ट। भट्ट को एनआईए ने श्रीनगर से उठाया है और अभी उससे सवालों का सिलसिला जारी है। इस टेरर मॉड्यूल की एक एक कड़ी आप तक लाएं, उससे पहले तुफैल नियाज भट्ट की कुंडली आपके सामने खोलते हैं। इस संदिग्ध का नाम है तुफैल नियाज भट्ट। इसे श्रीनगर के बटमालू इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने जांच के दौरान तुफैल को अरेस्ट किया है। इस पर आरोप है कि इसके कनेक्शन दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों से थे। इसने डॉक्टर आदिल को राइफल मुहैया कराई थी, जो जांच के दौरान जांच एजेंसी को डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। बताया जा रहा है कि तुफैल नियाज आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा था और सूत्रों से खबर है कि इसके दिल्ली धमाके में शामिल होने के अहम सुराग एनआईए को मिले हैं। एनआईए के चंगुल में इस तरह से जुड़े कुछ डॉक्टर्स हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। इनमें ये 2 चेहरे बेहद अहम हैं और वो है डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। दोनों डॉक्टर के लिबास में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता दिखाकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे और बदस्तूर शातिराना तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे रहे थे। सुसाइड बॉम्बर बनकर दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के ये लोग साथी थे। खबरों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने बड़े राज खोले हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया है कि वो इन धमाकों की प्लानिंग करीब 2 साल से कर रहा था, यानी 2023 से ये आतंकी साजिश रची जा रही थी। इन 2 सालों में उसने सामान जुटाया, विस्फोटक जमा किए, रिमोट जमा किए, बम बनाने के लिए दूसरे सामान जुटाए।
2022 में मुजम्मिल और उमर टर्की गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात उकासा नाम के हैंडलर से हुई। इसके बाद 2023 में देश के अलग अलग शहरों में धमाकों की प्लानिंग शुरू हो गई और इसके लिए सभी को अलग अलग काम सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल से पूछताछ के बाद ही AK-47 राइफल को लेकर भी जानकारी साफ हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी। यही AK-47 बाद में अनंतनाग GMC में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई और हो सकता है कि ये वही राइफल हो जो 7वें आरोपी तुफैल नियाज भट्ट ने मुहैया कराई हो। अल-शिफा अस्पताल को उन्होंने अपने हाइडआउट में तब्दील कर दिया था। अब इसी तरह की कार्रवाई हमने देखा है कि इस टेरर मॉड्यूल ने भी की है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जांच एजेंसियां इस सब को हमास और जैश की रावलाकोट मीटिंग से जोड़कर देख रही हैं। दिल्ली धमाके में अब तक 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए जा चुके हैं। NIA ने सभी को दिल्ली धमाके में अरेस्ट किया है। 6 आरोपी 10 दिन की NIA रिमांड पर है, जिसमें आमिर राशिद अली, जसीर बिलाल, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल, मुफ्ती इमरान अहमद और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। अब तक की पूछताछ में इन सब गुनहगारों से कई बड़े राज सामने आ चुके हैं। जैश और हमास का भी इनसे कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है और ये भी खुलासा हुआ है कि ये सभी आरोपी पिछले 2 साल से दिल्ली में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए फिदाई डॉक्टर उमर के साथ पकड़े गए 3 आरोपियों ने 26 लाख रुपए जुटाए थे। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि 2023 में भी ये लोग दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे। पुलिस और जांच एजेंसियों को अब तलाश है IIT कानपुर के उस कश्मीरी छात्र का जिसके तार डॉक्टर शाहीन से जुड़े हैं। NIA और बाकी जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली धमाके के बाद से ये लापता ये छात्र डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था और ये भी कहीं इसी पूरी साजिश का हिस्सा ना हो। ये पूरी साजिश और नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिसमें कई विदेशी लिंक और घरेलू मॉड्यूल शामिल हो पाए हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ श्रीनगर से प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया। तो देखा आपने इस आतंक की साजिश में कौन कैसे शामिल था। ये तमाम जो सुराग हैं वो अब खंगाले जा रहे हैं और एक एक करके ये चेहरे और ये नाम बेनकाब हो रहे हैं। अब बात उस गाड़ी की करते हैं जिस गाड़ी का इस्तेमाल इस आतंक के साजिश में किया गया, इस हमले में किया गया। दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर उस I-20 कार को लेकर है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर इस ब्लास्ट में किया गया। CCTV एक और सामने आया है और हमले से एक दिन पहले का ये वीडियो है जो मेवात इलाके का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मेवात इलाके में ये I-20 कार यहाँ पर घूमती हुई नजर आई है और इसी I-20 कार का इस्तेमाल विस्फोटक लाद कर लाल किले के सामने ब्लास्ट करने में किया गया।